अल्लाह का वो सवाल जिससे कोई ना बच सकेगा। सोचो, अगर अभी तुम्हारे सामने अल्लाह खड़ा हो जाए और कहे, बता अपनी जिंदगी कहाँ गुजारी, तो क्या तुम्हारे पास जवाब होगा? रात की खामोशी, अंधेरों का पहर और दिल को दहला देने वाली हकीकत। इंसान दुनिया की रंगीनियों में भटकता रहता है, कभी कारोबार में, कभी शोहरत के पीछे, कभी ख्वाहिशात की अंधी दौड़ में। लेकिन एक दिन वो घड़ी आती है जब सब कुछ खत्म हो जाता है। वो दिन जब जमीन साकित होगी, आसमान टूट पड़ेगा और हर रूह अपने अंजाम की तरफ खींची चली जाएगी। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, तर्जमा, पस तेरे रब की किस्म, हम उन सब से जरूर सवाल करेंगे जो वो अमल करते थे। ये वो ऐलान है जो क़यामत के दिन हर इंसान के सामने हकीकत बनेगा। इस दिन ना बादशाह बच सकेगा, ना फ़कीर, ना आलम, ना जाहिल। सबको एक ही सवाल का सामना करना पड़ेगा, जिंदगी कहाँ गुजारी। एक नौजवान की कहानी। यह किस्सा एक नौजवान हारिस का है। हारिस एक आम सा लड़का था, पढ़ा लिखा भी था, कारोबार में भी ज़हीन था, दुनियावी तौर पर कामयाब समझा जाता था। दोस्त कहते, यार तो किस्मत वाला है, गाड़ी है, घर है, सब कुछ है। लेकिन कोई ना जानता था कि हारिस की जिंदगी में एक खला है। वो खला जो दौलत से, शोहरत से या दोस्तों की महफिल से नहीं भरता। एक दिन इसके सामने एक सवाल आ खड़ा हुआ, सवाल ऐसा जिसने इसकी रूह हिला दी। कब्रिस्तान का मंजर। हारिस एक जनाजे में गया। इसका करीबी दोस्त फराज अचानक हादसे में फौत हो गया था। सिर्फ 25 साल की उम्र। सब हंसते खेलते थे और अगले लम्हे वो सफ़ेद कफन में लिपटा हुआ मिट्टी तले जा सोया। कब्र में उतारते वक्त हारिस के दिल पर बिजली गिरी। कल तक ये मेरे साथ था, हम प्लान बना रहे थे कि ब्रोनमुख बिजनेस बढ़ाएंगे। आज ये मिट्टी के नीचे है। कब्र पर मिट्टी डाली गई, लोग वापस जाने लगे, लेकिन हारिस का दिल कांप रहा था। अचानक इमाम साहिब ने कहा, भाइयों, याद रखो, कल हम सबको इसी कब्र में उतारा जाएगा। अल्लाह सबसे सवाल करेगा, जिंदगी कहाँ गुजारी, जवानी कहाँ लगाई, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, इल्म पर कितना अमल किया। ये सुनकर हारिस की रूह लरज़ उठी। पहला झटका। इस रात हारिस सो ना सका। बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। इसे लगता जैसे कोई अंधेरे में बार बार उससे कह रहा हो, तैयारी कर, अल्लाह का सवाल करीब है। दिल में एक अजीब सा खौफ उतर आया, लेकिन साथ ही शैतान ने भी वसवसा डाला, छोड़ यार, अभी उम्र पड़ी है, अभी मजे कर ले, नमाज, दीन, आखिरत, ये सब बुढ़ापे के काम हैं। लेकिन दिल का एक कोना मुसलसल चीख रहा था, अगर कल तेरा वक्त आ गया तो, फराज की तरह तुझे भी बगैर इत्तला बिला लिया गया तो। ख्वाब का झटका। कुछ दिन बाद हारिस को एक अजीब ख्वाब आया। इसने देखा कि वो एक बहुत बड़ी वादी में खड़ा है। जमीन हिल रही है, आसमान फट रहा है, लाखों लोग नंगे पांव, नंगे जिस्म खौफ में दौड़ रहे हैं। सूरज करीब आ चुका है, आग के शोले जमीन से निकल रहे हैं। इसी हुजूम में फरिश्ते एक एक को घेर रहे हैं और हर एक से एक ही सवाल कर रहे हैं, जिंदगी कहाँ गुजारी। जब फरिश्ता हारिस के करीब आया, इसकी टांगें कांपने लगे। वो कुछ कहना चाहता था मगर जुबान बंद हो गई। फरिश्ता सख्त लहजे में बोला, हारिस, तेरे पास माल था, वक्त था, जवानी थी, बता, क्या तेरे पास कोई अमल है जिस पर फख्र कर सके। हारिस चीख कर उठ बैठा। दिल तेजी से धड़क रहा था, पसीने में शराबूर। ये ख्वाब उसके लिए एक इशारा था, जिंदगी का बदलता लम्हा। इसके बाद हारिस के दिल में सवालों की आग लग गई। क्या वाकई मुझसे सवाल होगा? क्या मेरी नमाजें जो मैं छोड़ता रहा पूछी जाएंगी? क्या मेरा हराम कमाया हुआ माल मेरे गिले का फंदा बनेगा? क्या दोस्तों की महफिलें, शराब व कबाब सब गवाही देंगी? वो हर रोज अंदर से टूट रहा था। दुनिया का मजा काफूर हो गया। गाड़ी हो या मोबाइल, सब बेमानी लगने लगा। एक बुजुर्ग से मुलाकात। एक दिन हारिस मस्जिद के करीब बैठा रो रहा था। एक नेक बुजुर्ग गुजरे। उन्होंने हारिस को देखा और पूछा, बेटा, क्यों रो रहे हो? हारिस ने लरसती आवाज में कहा, बाबा जी,
दिल डरता है कि अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा। जिंदगी गुनाहों में गुजरी है। नमाजें छूट गईं, आंखें हराम देखती रहें, जुबान झूठ बोलती रही। अब क्या होगा? बुजुर्ग ने मुस्करा कर कहा, बेटा, डरना अच्छी बात है। ये डर ही तेरा पहला कदम है अल्लाह की तरफ। लेकिन याद रख, अल्लाह की रहमत तेरे गुनाहों से कहीं बड़ी है। फिर उन्होंने कुरान की ये आयत सुनाई। तर्जमा: ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। बेशक अल्लाह सब गुनाह मुआफ कर देता है। ये सुनकर हारिस का दिल कुछ हल्का हुआ। फैसला कुन रात। इस रात हारिस ने वुजू किया, सजदे में गिरा और रोता रहा। कहता गया, आ अल्लाह, मुझे मुआफ कर दे। मुझे तेरा सवाल याद आ रहा है और मेरे पास जवाब नहीं। मुझे जिंदगी बदलने की हिम्मत दे। और ये वो लम्हा था जब इसने फैसला किया, अब नमाज कभी नहीं छोड़ेगा, हराम कमाना छोड़ देगा, दोस्तों की गलत महफिल से दूर हो जाएगा, अपनी जवानी को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ करेगा। एक नया सफर। अगली सुबह इसने पहली बार दिल से फजर पढ़ी। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, ओ मौलवी बन गया, लेकिन वो मुस्करा कर कहता, अब मुझे अल्लाह के सवाल का जवाब तैयार करना है। ये हारिस की जिंदगी का नया बाब था, लेकिन ये सिर्फ आगाज था। भाइयों और बहनों, सोच कर बताएं, अगर आज आपके सामने भी यही सवाल आ गया, जिंदगी कहाँ गुजारी, तो क्या आपके पास जवाब? सोचो, अगर कल मौत आ जाए और कब्र में तुमसे पहला सवाल हो, बता तेरा रब कौन है, तो क्या तुम जवाब दे सकोगे? हारिस ने जिंदगी बदलने का अज़्म किया था, लेकिन जब कोई बंदा अल्लाह की तरफ पलटता है, शैतान खामोश नहीं बैठता। पहले ही दिन पुराने दोस्तों ने फोन किया, यार आज रात पार्टी है, आ रहा है ना? हारिस ने इनकार किया। दोस्त हंसने लगे, वाह भाई, ये कौन सा नया ड्रामा है? अभी कल तक तो सबके साथ था, अब अचानक पीर फकीर बन गया। दिल कमजोर हुआ। लम्हा भर को सोचा, चुल्लू बस एक बार चल लेता हूं, मगर फौरन कुरान की वो आयत याद आ गई। तर्जमा: बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, इसे दुश्मन ही समझो। इसने फोन बंद कर दिया, मगर शैतान ने दिल में वसवसे डालने शुरू किए। अभी उम्र पड़ी है, ये सब छोड़ने की क्या जरूरत है? माँ का सहारा। एक दिन माँ ने देखा कि हारिस रात को तहज्जुद पढ़ रहा है, आंखों में आंसू हैं। माँ ने दुआ दी, बेटा, अल्लाह तुझे साबित कदम रखे, ये आंसू कभी ज़ाय नहीं होंगे। माँ की दुआ ने हारिस के दिल को सुकून दिया। वो जान गया कि इसका सबसे बड़ा सहारा माँ की दुआ है। कारोबार की आजमाइश। कुछ दिन बाद बिजनेस का एक पार्टनर आया। इसने कहा, हारिस, अगर ये कागजों पर झूठ लिख दें तो हमें लाखों का फायदा होगा, नुकसान भी कोई नहीं है। पहले का हारिस फौरन मान जाता, लेकिन अब दिल कांप गया। इसे हदीस याद आई, झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम की तरफ। इसने साफ इनकार किया। पार्टनर ने कहा, तो पागल हो गया है क्या? ये बिजनेस ऐसे ही चलता है। हारिस बोला, बिजनेस छोड़ सकता हूं, मगर अल्लाह के सवाल का जवाब नहीं खो सकता। दूसरा ख्वाब। एक रात फिर ख्वाब आया। इसने देखा कि क़यामत का मैदान है, अल्लाह का अर्श कायम है, सब इंसान कतारों में खड़े हैं, फरिश्ते नामा अमाल दे रहे हैं, कुछ के हाथ में दाईं तरफ, कुछ के बाईं। जब हारिस की बारी आई तो इसका दिल कांप रहा था। नामा अमाल दिया गया, लेकिन जैसे ही इसने खोला, इस पर लिखा था, ये बंदा सच बोलने लगा है, हराम छोड़ दिया है और अल्लाह की तरफ पलट आया है। फरिश्ता मुस्करा कर कहता है, अल्लाह की रहमत तेरे साथ है। हारिस ख्वाब से उठा तो दिल में एक अजीब सी रोशनी थी। एक आलम से मुलाकात। एक दिन मस्जिद में दर्स कुरान हो रहा था। आलम ने कहा, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी सब आसान हो जाएगा, और अगर नमाज बर्बाद हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर हारिस के दिल पर बिजली गिरी। इसने सोचा, मैंने कितनी नमाजें ज़ाय की हैं। वो रो पड़ा और दिल ही दिल में कहा,
अल्लाह, मैं अब तेरी नमाज कभी नहीं छोड़ूंगा। उम्रा का सफ़र। कुछ महीने बाद हारिस ने अल्लाह के घर जाने का इरादा किया। पहली बार कबा देखा तो दिल की दुनिया बदल गई। आंखों से आंसू बहने लगे। वो चला रहा था। अल्लाह, तेरे सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था, लेकिन अब मैं तेरा बनना चाहता हूं। मुझे कबूल कर ले। कबा के सामने सजदे में गिरकर इसने वो सुकून पाया जो सारी दुनिया की दौलत में ना मिला था। हकीकत का एहसास। उम्रे से वापस आकर हारिस ने अपनी जिंदगी का मकसद बदल दिया। अब वो दूसरों को नसीहत करता। भाइयों, कल अल्लाह सबसे सवाल करेगा। ये मत सोचो कि मैं अमीर हूं या गरीब, मेरा ताल्लुक किस कबीले या खानदान से है। वहां सिर्फ अमाल चलेंगे। लोग उसकी बातें सुनते और कुछ के दिल कांप जाते। इम्तिहान की घड़ी। लेकिन शैतान ने एक और वार किया। पुराने गुनाहों की यादें इसे सताने लगे। कभी फिल्में, कभी हराम महफिलें, कभी गुनाह की तस्वीरें ज़हन में आ जाती। वो परेशान होकर एक आलम के पास गया और कहा, मौलाना, मैंने गुनाह छोड़ दिए हैं मगर पुरानी यादें सताती हैं। क्या अल्लाह मुझे मुआफ़ करेगा? मौलाना ने जवाब दिया, बेटा, नबी ने फरमाया, जो तौबा कर लेता है वो ऐसा है जैसे इसने कभी गुनाह किया ही ना हो। ये सुनकर हारिस के दिल का बोझ हल्का हो गया। एक और झटका। एक दिन अचानक एक हादसा हुआ। हारिस के दफ्तर में आग लग गई। लाखों का नुकसान हुआ। दोस्तों ने कहा, ये सब तेरे नेक बनने की वजह से हुआ। किस्मत खराब कर ली है। लेकिन हारिस ने सब्र किया। कुरान की ये आयत याद आई। तर्जमा, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। इसने कहा, मेरा माल जल गया लेकिन मेरा ईमान बच गया, और यही सबसे बड़ी दौलत है। दूसरा फैसला। हारिस ने सोचा, अगर अल्लाह सबसे सवाल करेगा तो मुझे तैयारी मजीद बढ़ानी है। अब सिर्फ नमाज काफ़ी नहीं, मुझे कुरान के साथ भी ताल्लुक बनाना होगा। इसने कुरान तर्जमे के साथ पढ़ना शुरू किया। हर आयत दिल में बिजली की तरह लगती। जब वो आयत पढ़ता, तर्जमा, वो दिन जब सब लोग रब आलमीन के सामने खड़े होंगे, तो वो लरस जाता। हारिस के ईमान को सबसे बड़ी आजमाइश का सामना होगा। दोस्त, दुनिया और ख्वाहिशें फिर इसे घेरने की कोशिश करेंगी। और वो लम्हा जब कब्र की पहली रात का मंजर उसके सामने आएगा। भाइयों और बहनों, सोच कर जवाब दे। अगर आज कब्र में आपसे पहला सवाल हो, तेरा रब कौन है, तो क्या आपके पास जवाब है? दुआओं का सहारा। एक रात तहज्जुद में हारिस ने रोते हुए कहा, अल्लाह, मैं कमज़ोर हूं, गुनाहगार हूं। मेरे पास तेरा जवाब नहीं। मुझे हिम्मत दे कि मैं तेरा बंदा बन सकूं। कब्र के अंधेरे में मुझे रोशनी दे। इसके दिल में सुकून उतरा। इसे लगा जैसे अल्लाह कह रहा हो, मेरे बंदे, अगर तो मेरा हो जाएगा तो मैं तेरा हूंगा। एक नेक दोस्त। अल्लाह ने इसकी जिंदगी में एक नेक दोस्त हस्सान भेज दिया। हस्सान कहा करता, भाई, मौत का डर ईमान की अलामत है, लेकिन इस डर को नेक अमल में बदल लो। दोनों कुरान पढ़ते, नेकी की बात करते और लोगों को भी आखिरत की याद दिलाते। दावत नेकी। एक दिन हारिस ने अपने दफ्तर में सबको जमा किया और कहा, दोस्तों, एक दिन हम सब मिट्टी के नीचे होंगे। अल्लाह का सवाल हमारा इंतजार कर रहा है। जिंदगी सिर्फ ऐश के लिए नहीं, जवाब देने के लिए है। कुछ ने मजाक उड़ाया लेकिन कुछ के दिल कांप गए। एक नौजवान ने रोते हुए कहा, भाई, मैं भी तौबा करना चाहता हूं। मुझे रास्ता दुखा। ये लम्हा हारिस के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम था। दिल दहला देने वाला ख्वाब। एक रात हारिस ने देखा कि वो कब्र में है। अंधेरा छाया हुआ है। अचानक दो फरिश्ते मुनकिर नकीर आए। उनकी आवाज गरजदार, तेरा रब कौन है? हारिस के लब कांपने लगे, लेकिन दिल से आवाज आई, मेरा रब अल्लाह है। फरिश्ते फिर बोले, तेरा दीन क्या है? जुबान से निकला, मेरा दीन इस्लाम है। फिर सवाल हुआ, ये शख्स कौन है जो तुम्हें भेजा गया था? आंखों में आंसू आ गए, जुबान लरसते हुए बोली, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं।
अचानक कब्र में रोशनी फैल गई। फरिश्ते मुस्करा कर बोले, यही वो जवाब है जिससे निजात मिलती है। हारिस ख्वाब से जागा तो दिल सुकून से भर गया। फैसला कुन जुमला। अब वो सबको यही कहता, भाइयों, मौत अचानक आएगी, लेकिन जवाब तैयार करना हमारे हाथ में है। आज ही अल्लाह को अपना बना लो ताकि कल कब्र में जुबान खुद ब खुद कह दे, मेरा रब अल्लाह है। हारिस का ईमान आखिरी और कड़ी आजमाइश से गुजरेगा। शैतान इसे आखिरी बार बहकाने की कोशिश करेगा, और वो लम्हा जब हारिस की हकीकत कब्र की पहली रात में सामने आएगी। भाइयों और बहनों, सोच कर जवाब दे। अगर आज कब्र में तुमसे पूछा जाए, तेरा रब कौन है, तो क्या तुम्हारे दिल से जवाब निकलेगा? जरा सोचो। जब कफन लपेट दिया जाएगा, लोग वापस चले जाएंगे और कब्र का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, तो तुम अकेले क्या करोगे? हारिस की जिंदगी अब बदल चुकी थी। वो नेकी की तरफ आ चुका था, कुरान के साथ जल गया था, लेकिन जिंदगी का इम्तिहान खत्म नहीं हुआ था। एक रात इसे पुराने दोस्तों का पैगाम आया, कल एक बड़ी महफिल है, शराब मौसीकी सब होगा, अगर आया तो मजा आ जाएगा। शैतान ने दिल में वसवसा डाला, चुल्लू बस एक बार चले जाओ, क्या हो जाएगा? लेकिन फौरन दिल से आवाज आई, अगर कल अल्लाह ने बुला लिया तो? अगर इसी रात कब्र में सवाल हो गया तो? इसने कुरान खोला तो ये आयत सामने आई। तर्जमा, ये शैतान ही है जो अपने दोस्तों को डराता है, सो उनसे ना डरो, मुझसे डरो अगर ईमान वाले हो। इसने फोन बंद किया और सजदे में गिर गया। आंखों से आंसू बहने लगे। एक कड़ी कुर्बानी। कुछ दिन बाद एक बड़ा बिजनेस डील हाथ आया। अगर वो थोड़ा सा झूठ बोल देता तो करोड़ों का मुनाफा होता। सब साथियों ने दबाव डाला, ये दुनिया का मौका है, ऐसे मौका बार बार नहीं मिलते। लेकिन हारिस ने साफ कहा, मैं झूठ बोलकर दुनिया तो जीत सकता हूं, लेकिन आखिरत हार जाऊंगा। अल्लाह के सवाल का जवाब मैं कैसे दूंगा? इसने डील छोड़ दी। सब ने मजाक उड़ाया, लेकिन इसके दिल में अजीब सुकून था। कब्र की तैयारी। अब हारिस की जिंदगी सिर्फ एक मकसद पर थी, कब्र की तैयारी। वो अक्सर कब्रिस्तान जाता, मिट्टी पर बैठकर सोचता, ये सब लोग कभी हंसते थे, खेलते थे, मगर आज खामोश है। मेरा वक्त भी करीब है। इसे रसूल अल्लाह की हदीस याद आती, कब्रों की ज्यादा जियारत किया करो, ये तुम्हें आखिरत की याद दिलाती है। नेकी की दावत। हारिस ने लोगों को दीन की तरफ बुलाना शुरू किया। वो कहता, भाइयों, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ना दौलत साथ जाएगी, ना शोहरत, बस अमाल जाएंगे। अगर अल्लाह का सवाल आया, जिंदगी कहाँ गुजारी, तो क्या जवाब दोगे? कुछ लोग उसकी बातों से बदलने लगे। एक नौजवान इसके पास आया और कहा, भाई, मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, लेकिन तुम्हारी बातों ने मेरा दिल बदल दिया। मैं भी अल्लाह की तरफ पलटना चाहता हूं। ये सुनकर हारिस के आंसू बह निकले। हारिस की मौत का लम्हा। वक्त गुजरता गया। हारिस बुढ़ापे में दाखिल हो गया, लेकिन दिल में ईमान की रोशनी बढ़ती रही। एक रात वो तहज्जुद में सजदे में गिरा हुआ था। माँ ने देखा कि वो काफी देर तक नहीं उठा। करीब गई तो देखा, इसकी रूह परवाज कर चुकी थी। वो दुनिया छोड़कर अपने रब के हुजूर जा चुका था। कब्र की पहली रात। हारिस को गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, लोग कंधों पर उठाकर कब्रिस्तान ले गए। नमाज़ जनाजा पढ़ी गई। फिर कब्र में उतारा गया, मिट्टी डाली गई। लोग वापस जाने लगे। अब हारिस अकेला था। अंधेरा छा गया। अचानक जमीन हिलने लगी। दो फरिश्ते मुनकिर नकीर नुमुदार हुए। उनकी आवाज कड़कदार थी, तेरा रब कौन है? हारिस के लब कांपे, लेकिन दिल से आवाज निकली, मेरा रब अल्लाह है। फरिश्तों ने दूसरा सवाल किया, तेरा दीन क्या है? इसने कहा, मेरा दीन इस्लाम है। फिर तीसरा सवाल हुआ, ये शख्स कौन है जो तुम में भेजा गया था? इसकी आंखों से आंसू निकले और जुबान ने कहा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। फरिश्ते मुस्करा कर बोले, सच कहा, जा तेरा बिस्तर जन्नत से बिछा दिया गया। कब्र रोशन हो गई, खुशबू फैल गई, और हारिस सुकून से लेट गया।
اصل کامیابی وہ لمحہ دنیا کے سب عیش و آرام سے بڑا تھا۔ یہی وہ کامیابی تھی جس کے لیے اس نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ اللہ کی رحمت میں تھا اور قبر میں سکون کی نیند سو رہا تھا۔ میرا آپ لوگوں سے سوال، بھائیوں اور بہنوں، آج سوچ کر جواب دو۔ اگر آج تمہیں قبر میں اتارا جائے اور فرشتے سوال کریں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ یہ رسول کون ہے؟ تو کیا تمہارے پاس جواب ہوگا؟